Very good morning class 10 students. In my previous video I discussed about the three sectors in the economy. One is primary sector, next is secondary sector, and third one is the tertiary sector. In this video I'll discuss how can you compare the three sectors. Okay, what is the difference between primary, secondary and tertiary sector? Which among you think is the best sector? Okay, so let's get started. Okay, the various production activities in the primary, secondary and tertiary sector produce a very large number of goods and services. देखिए, जो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी सेक्टर में, वो हमें बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं. ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव द लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन दैम टू प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विसेज. अब देखिए, गुड्स की प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन रिसोर्स की तो रिक्वायरमेंट होती ही है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि दे लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़. The next step therefore is to see how many goods and services are produced and how many people work in each sector. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, ये देखना कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितने पीपल जो हैं हर सेक्टर में वर्क करते हैं. In an economy there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment while the other sectors are relatively small in size. देखिए, हमारी इकोनॉमी में जो है, इफ़ यू कंसीडर द इंडियन इकोनॉमी, तो हमारी कंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है, जो डोमिनेट करता है इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आउटपुट क्रिएट करता है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, और तीन सेक्टर में से कुछ सेक्टर ऐसा है जो बहुत स्मॉल इन साइज़ है. हाउ डू we count the various goods and services and know the total production in each sector. कैसे आप काउंट करेंगे कि कितनी गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं और टोटल प्रोडक्शन कितनी है ईच सेक्टर में. With so many thousands of goods and services produced, you might think that it is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how can we add up cars and computers and nails and furniture. देखिए, हमारी इंडिया में ही, इंडियन इकोनॉमी में इतनी सारी वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, सर्विसेज इतनी सारी अवेलेबल करवाते हैं, तो हमारे लिए आपको लगता होगा बहुत इम्पॉसिबल टास्क है ये कि आप कैसे जो है प्रोडक्शन निकालेंगे. जितनी भी कार प्रोड्यूस होती हैं, कंप्यूटर, नेल्स, फर्नीचर, क्या आप उनको ऐड करोगे? देखिए, इट वॉन्ट मेक सेंस, ये कोई सेंस नहीं बनाएगा. You are right in thinking so. To get around this problem, economists suggest that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. देखिए, अगर हम नंबर को ऐड करेंगे, सपोज़ कीजिए कंट्री में 10 लाख कार्स प्रोड्यूस होती हैं एक ईयर में, 10,000 फर्नीचर होता है, तो उसको नंबर में ऐड करने से कोई सेंस नहीं बनेगी. इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हम उन गुड्स और सर्विसेज की क्या करें, वैल्यू को, स्टूडेंट्स उनकी वैल्यू को ऐड करें. जैसे एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल इज 10,000 kgs ऑफ वीट इज सोल्ड एट ₹8 पर kg. अगर सपोज़ कीजिए एक ईयर में 10,000 kg जो है वो सोल्ड किया गया, बिका, और 1 kg वीट की आपका प्राइस था ₹8, तो वैल्यू क्या हो गई आपकी वीट की, 10,000 × 8 यानी कि 80,000. द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट इज़ ₹10 पर पीस. देखिए, 5,000 कोकोनट्स जो हैं हमारे प्रोडक्शन हुई और एक पीस कोकोनट का ₹10 का है, तो 5,000 × 10 इट मीन्स आपका कितना हो गया, ये 50,000. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप. तो हम प्राइमरी की, सेकेंडरी की, टर्शरी की, तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं गुड्स और सर्विसेज की, और उसके बाद इन तीनों सेक्टर्स को हम ऐड कर देते हैं. Remember, there is one precaution that has to be taken. Not every good that is produced and sold need to be counted. अब इसमें एक प्रिकॉशन लेनी है आपको, वो क्या है कि जितनी भी गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं स्टूडेंट्स, उन सब की वैल्यू को काउंट नहीं करना है, क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग भी की सिचुएशन भी आ जाती है. अब आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी मैं व्हाट इज़ डबल काउंटिंग.
इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें सिर्फ हमारी जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होती हैं सिर्फ उनको ही इंक्लूड करेंगे। टेक फॉर इंस्टांस अ फार्मर हु सेल वीट टू द फ्लोर मिल फॉर ₹8 पर केजी। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता रही हूँ। देखिए, एक फार्मर जो है वो अपने वीट को, फार्मर वीट ग्रो करता है और अपने वीट को एक फ्लोर मिल, यानी कि जहाँ पे आटे को पीसा जाता है, वीट को जो है फ्लोर में कन्वर्ट किया जाता है, वो उसको बेचता है ₹8 पर केजी में। द मिल ग्राइंड द वीट एंड सेल द फ्लोर टू द बिस्किट कंपनी फॉर ₹10। अब देखिए, अब जो फ्लोर मिल का मालिक है उसने ₹8 पर केजी में ख़रीदा है वो फार्मर से। अब वो क्या करेगा, आगे बिस्किट कंपनी है, सपोज़ कीजिए पार्ले जी के बिस्किट की कंपनी है, उन्होंने बिस्किट बनाने के लिए उन्हें किसकी ज़रूरत है, उन्हें ज़रूरत है फ्लोर की। तो वो उस फ्लोर मिल से ₹10 पर केजी में, कितने में स्टूडेंट्स, ₹10 पर केजी में वो फ्लोर आटा उनसे ले लेंगे। द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर्स एंड थिंग्स। अब जो बिस्किट कंपनी है वो उस आटे से शुगर, ऑयल जो है इसका यूज़ करके 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट जो है वो प्रोड्यूस करती है सपोज़। अब वो मार्केट में जो है इस बिस्किट्स को, 4 पैकेट बिस्किट को जो है ₹60 में सेल करती है एंड द प्राइस ऑफ द पर पैकेट इज़ ₹15। ठीक है, सपोज द बिस्किट कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 बिस्किट एंड प्राइस ऑफ पर पैकेट इज़ ₹15। प्राइस एक पैकेट का कितना हो गया आपका, 15 हो गया। तो बिस्किट्स इसमें क्या है, आर दी फाइनल गुड्स, दैट इज गुड्स दैट रीच द कस्टमर। स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज़ यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स फॉर देयर अल्टीमेट कंजप्शन। जो कंज्यूमर कंज्यूम यानी कि उसको कंज्यूम कर जाएंगे अपनी जो है सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको कंजप्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की। जैसे बिस्किट जो है वो कंज्यूमर ले जाएगा, उसको जो है वो परचेज करेगा और उसको खा लेगा, ईट करेगा उसको। तो अब देखिए, वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड। तो आपको क्या लगता है, जब हम वैल्यू निकालेंगे गुड्स और सर्विसेज की, तो इसमें क्या आप वीट की वैल्यू, फिर आप फ्लोर की वैल्यू 8 + 10 + 60 क्या ऐसे करेंगे? नो, हमें सिर्फ फाइनल गुड और सर्विसेज की वैल्यू इसमें काउंट करनी है। सिर्फ जो आपका फाइनल गुड क्या बना है इसमें, बिस्किट कितने का बना, ₹60 के 4 बिस्किट बने, हम सिर्फ उसी की वैल्यू इसमें इंक्लूड करेंगे। देखिए यही है, वाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज वीट एंड वीट फ्लोर इन दिस एग्जाम्पल आर इंटरमीडिएट गुड्स। अगर मैं ऊपर बात करूँ स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए जो वीट है आपका, ओके, और जो इसमें आपका क्या है, वीट एंड वीट फ्लोर। देखिए इसमें है आपका फ्लोर मिल इतने का था, 8 का, ठीक है, और आपका जो है वीट था ₹8 का, और आपका ये कितने का था, 10 का। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है ₹8 यहाँ पे। तो इसको हम इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, विच आर फर्दर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। उस वीट का और उस आटे का, फ्लोर का यूज़ बिस्किट बनाने में काम आया है आगे, तो इसलिए वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो फाइनल गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यूज़ होते हैं। जैसे आपने आटे का यूज़ किया, ऑयल का यूज़ किया, शुगर का यूज़ किया बिस्किट को बनाने में, तो वो गुड क्या होंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। The value of final goods already includes the value of all intermediate goods that are used in making the final good. देखिए इसमें क्या कह रहा है, आपका जो वैल्यू है फाइनल गुड की, यानी कि जो ₹60 के आपने बिस्किट्स बनाए हैं, उसमें ऑलरेडी आपका ₹10 का जो फ्लोर आपने ख़रीदा था उसकी वैल्यू इंक्लूड होगी ना। अब भाई मैंने ₹10 का फ्लोर ख़रीदा सपोज़, ठीक है, ₹5 की शुगर ख़रीदी, ₹5 का ऑयल ख़रीदा और उसको आगे बेच दिया, तो इस ₹60 जो आपने बेचा इसमें इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूड है ना। इसमें फ्लोर की वैल्यू, शुगर की वैल्यू, ऑयल की वैल्यू पहले से ही इंक्लूड है, तो आप दोबारा क्यों इसको ऐड करेंगे, 60 में हम क्यों ऐड करेंगे ₹10 और, वो तो पहले से ही इंक्लूड है। तो देखिए इसमें यही कह रहा है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। फाइनल गुड में पहले से ही आपकी इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू इंक्लूड है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ ₹60 जो है
उसमें आपकी जो आपका फाइनल गुड है बिस्किट का प्राइस जो है उसमें पहले से ही जो फ्लोर की वैल्यू है वो गिवन है, तो इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ ऑल अदर इंटरमीडिएट गुड्स वुड हैव टू बी इंक्लूडेड. To count the value of flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of same thing as number of times, first as wheat, then as flour and finally as biscuit. देखिए डबल काउंटिंग हो जाएगी, ये रॉन्ग हो जाएगा इसके थ्रू जो है. क्यों होगा ये? क्योंकि इसके थ्रू क्या होगा, आपका डबल काउंटिंग की सिचुएशन आ जाएगी. Because if we calculate the value of goods and services, first you will calculate the value of wheat, price of wheat, then you will calculate the value of flour, then again you are calculating the value it in the biscuits. तो 3 times आप सेम ही वैल्यू को जो है इंक्लूड कर रहे हैं. आप बिस्किट किसका बनाया आपने, उसी व्हीट और फ्लोर का ही बनाया है ना, तो वो पहले से इंक्लूड है उसकी वैल्यू, तो हम इसको अलग से इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे. Very important topic, final goods and intermediate goods and services. It will come in boards also. Okay. Now your next topic is the value of goods and services. The value of goods and services produced in each sector during the particular year provides the total production of sector of that year. देखिए जितनी भी हमारी वैल्यू आएगी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो हर सेक्टर में प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे हमने जो बात की वो हम प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे थे. सेकेंडरी सेक्टर की सर्विसेज के जितने भी आपकी फाइनल गुड और सर्विसेज की वैल्यू होगी एक साल में जितनी भी आप ऐड कर देंगे वो आपकी क्या बन जाएगी, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ दैट ईयर. आपकी टोटल तीनों की आप सम अप कर दोगे तीनों सेक्टर की प्रोडक्शन को, तो आपकी टोटल प्रोडक्शन हो जाएगी. एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिवन, अगर आप इन तीनों की यानी कि अगर हम प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस प्रोडक्शन ऑफ टर्शरी सेक्टर करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या निकल आएगा, जीडीपी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड नो. कभी कभार 1 मार्क में आ जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी. फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी इज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जितनी भी हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है तीनों सेक्टर में, अगर आप उनकी वैल्यू को ऐड कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. जितने भी आपकी फाइनल, यहाँ पे देखो फाइनल की बात कर रहे हैं फिर से, फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो एक कंट्री में एक साल में प्रोड्यूस हो रही हैं उन सबको ऐड कर दोगे तो जीडीपी आ जाएगी. जीडीपी शोज़ हाउ बिग द इकोनॉमी इज़. सिर्फ ये बताएगा कि कैसी है आपकी इकोनॉमी. ठीक है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द फर्दर पार्ट. I am also giving you an assignment based on this, so do your assignment based on this. Okay.